Good morning to all of you. Welcome to our channel, Bal Vikas Coaching Center. Thanks to all of you for the core of my heart. First of all, I want to say that आज हम लोग का जो चैप्टर है रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शन से लिए हैं और 7 नंबर चैप्टर है मैकिविटी द मिस्ट्री कैट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैकिविटी क्या है। मैकिविटी एक कैट का नाम रखा गया है जो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया। उनका पूरा नाम है थॉमस एस्ट्रियन एंड इलियट। इनका जन्म हुआ था 1885 में और इनका मृत्यु हो गया था 1996 में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाह रहे थे कि क्या है, इंट्रोडक्शन देना चाह रहे थे कि कविता के बारे में 5 लाइन आपको बताना चाहते हैं। आप समरी में भी लिख सकते हैं, जिसको वर्ड मीनिंग में दिक्कत होगा वर्ड मीनिंग भी आपको देंगे एंड अदरवाइज आप पोएट्री लाइन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड अदरवाइज आप उसको घर पे भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है। दिस पोएम इज अबाउट अ कैट नेम्ड मैकिविटी। पोएट टेल्स अबाउट मैकिविटी a mystery cat. This is a comic poem. You will see in this poem how a cat cheat police. लंदन पुलिस का जो मुख्यालय होता है उसको कैसे चीट करता है, ये इमेजिनेशन ऑफ माइंड किया गया है। कैट को दर्शाया गया है लेकिन एक क्रिमिनल के बारे में बताया गया है इस कविता में, और इसको थोड़ा सा अबाउट द ऑथर में भी समझेंगे कि क्या है। तो बुक का जो अंडरलाइनिंग लाइन है, हेडलाइन, उसको भी याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव उस पर क्लियर हो जाएगा। पोएट्री लाइन, समरी, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कि क्या था। अब कह सकते हैं कि दिस इज अ वेरी क्लीवर। कैट जो थी वो बहुत ही चालाक थी। इट इज टेल्स एंड थिंग, आप कह सकते हैं मेनी कलर्स। This cat does so many crimes such as drinking milk, missing milk, breaking glass and it's extra. Lastly, I want to say that कि poet thinks that no other cat can be like Macavity. But why? This poem creates humor and स्ट्रियर्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पूरा बेस्ट हिंदी आपको जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनका नाम क्या था, थॉमस। तो इनका नाम था TH, ठीक है, THOMAS। आप ऐसे पढ़ सकते हैं थॉमस। एस से है, इनका नाम है एस्ट्रियन, STEARN पूरा नाम है इनका, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे एंड इलियट इनका जन्म हुआ था 1886 में। ये मर गए थे 1996 में, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे मैकिविटी के बारे में, मैकिविटी के बारे में कि मैकिविटी क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे, अबाउट द पोएट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पास वर्ड मीनिंग होना चाहिए, अगर नहीं है तो वर्ड मीनिंग आप कृपया करके लिख लें। ये वर्ड मीनिंग है, आप लोग कॉपी में नोटबुक जो होगा उसमें आप लोग नोट कर लेंगे, ताकि आपको घर पे भी बैठ के एक्सप्लेन कर सकते हैं। वीडियो को शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं।
सबसे पहले आपको ये वाला बुक होना चाहिए रेनबो पार्ट 2 का, और इसमें जो है ये चैप्टर है, इसको अंडरलाइन भी किया गया है। अभी हम इसको पढ़ेंगे और आपको इसके इम्पोर्टेंट लाइन्स के बारे में भी बताएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कवि का पूरा नाम है, इनका जन्म, इनका मृत्यु, और वाज बोर्न इन एसटी मतलब ये मिशंस, ये यूएसए के बारे में बताया गया है कि ये इनका जो है पहले ये यूएसए में थे और कुछ समय के बाद, ठीक है, ये सेटल हो गए थे आपको इंग्लैंड में, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, इनका जन्म स्टेंट लियोसिस इमेरियस यानी यूएसए जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है वहाँ पे, और इनका इंग्लैंड में ये जो है सेटल हो गए थे यानी बस गए थे। तो इसमें जो लाइन है उसका हम हिंदी आपको बताते चलेंगे। ये कह रहे हैं कि अ क्लासिस्ट इन जो है लिटरेचर, लिटरेचर मतलब साहित्य, तो ये प्राचीन समय के ग्रीक जो है और लैटिन भाषा के जो मतलब साथ में मतलब ये लिटरेचर का प्रयोग करते थे। एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, इनका जो मतलब धर्म है, एंग्लो कैथोलिक जो धर्म है, जो रिलीजन है इनका, वो सनातन धर्म को कहते हैं। तो ये जो थे लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा के जो थे, उसी ही मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, क्लासिस्ट और लिटरेचर अध्ययन करने वाले थे। और कह रहे हैं कि प्राचीन समय से था कि राजनीति में राजतंत्र का जो है समर्थक, लोकतंत्र के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था, जो 20वीं सेंचुरी में कविता के रूप में उभर के मतलब कि बाहर आया था। और ये बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। एंड पढ़ते हैं, एंड अ रॉयल इन पॉलिटिक्स, मतलब ये रॉयल पॉलिटिक्स में इनका जो है रुचि भी था, और ये साहित्य के साथ साथ, ये कवि के साथ साथ ये एक मतलब राजनीतिक में भी अपना पैर जमा चुके थे, मतलब नेम फेम था। और ही हॉज टू बिकॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th century, he was also a diagnosis critics and dramatist. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1948. The best known poems are The Wasted Land and Isis Wednesday and Four Queens. ये क्या करते थे, तो आपको मतलब कि 20वीं शताब्दी के रूप में ये जो है उस समय उभर करके कवि के रूप में आए थे। डिस्ट्रीब्यूट्स क्रिएट्स मतलब लेखक में जो है कुछ कमी को ये ढूंढते थे, और वे एक जो है प्रतिष्ठित ड्रामाटिस्ट भी थे, ड्रामा मतलब नाटककार भी थे, और इनको नोबेल प्राइज से नवाजा भी गया था लिटरेचर में 1948 ईस्वी में। द वेस्टर्न लैंड, पश्चिमी सभ्यता के बारे में कहें कि नाम की किताब में जो इंक्लूडेड था, है ना, और भाषण देने वाले व्यक्ति के रूप में 20वीं शताब्दी में जो मतलब सच्ची दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफियस माइंडेड इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक जो अवस्था में होते हैं उनके बारे में कहा गया है। यहाँ पे आप लाइन भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि किस प्रकार, यहाँ तक है, एज अ पोएट एंड स्पीकर्स मैंस फॉर हिज इज ही ट्रूथ, मतलब ये किस प्रकार के सोशल वर्क मतलब सामाजिक कार्यक्रम में भी आगे उभर करके आए थे। और 20वीं शताब्दी में द प्रेजेंट पोएम, उनका जो फेमस कविता था मैकिविटी द मिस्ट्री कैट, उसके बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ही फॉर्म हिज कलेक्शन कॉल्ड, आप कह सकते हैं ओल्ड पोमिस्ट बुक्स, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। और प्रैक्टिकल कैट्स
ये मिस्ट्री इसलिए कहे हैं कि कैट को कि रहस्यमय बिल्ली के बारे में बताए हुए हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। और विच वॉज मोर इल्चो वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक ऑन स्टेज, ये स्टेज पर भी गाया जाता था। और किस प्रकार ये कविता मतलब जो है लिया गया है और म्यूजिक का जो टोन है ये रचा हुआ है, और ये जो है कविता को एक स्टेज पे भी गाया गया था नाचते गाते समय। मंच पर ये गाने के साथ इसको गाया गया था एक साथ। हालांकि कविता जो होता है वो मतलब बहुत ही कुछ मतलब नकली झूठपन मतलब कुछ कहानी बना करके, लेकिन ये थोड़ा बहुत किसी रूप से ये सच्चाई था, जैसे कि हम लोग द सोल्जर में देखे थे। और वीरता की कहानी, रहस्यमय बिल्ली, गंभीर जो है उसके बारे में बताया गया डिटेल के रूप में, मतलब इसमें लिखा गया है। मंथन करते हुए अवस्थाओं में कवि कहते हैं कि जो एक ये कैट है वो किस अवस्था में है, वो क्या सोचती है, इससे जो सुंदरता है ना, साफ सुथरा मतलब रोम में मतलब मिल जाना, वो किस प्रकार की जो है रहस्यमय बिल्ली के बारे में बताए हुए हैं। वो जल्दी जल्दी चलने वाली जो कविताएं थी आसान से, वो एक बिल्ली के बारे में बताए हुए हैं। और ये जो है रहस्य मतलब थोड़ा आपको हंसी भी आएगा इसमें कि ये जो है आशंस की जो कविताएं हैं वो किस प्रकार मतलब कवि सोच के कैसे लिखे हुए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं पोएट्री लाइन एक्सप्लेन करके। मैकियावेली द मिस्टिक कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। इसका मतलब है कि मैकियावेली, ये यहाँ पे इज का प्रयोग हम लोग करेंगे और यहाँ पे भी इज का प्रयोग करेंगे। ही जो है प्रनाउन है हमारा, मेल के लिए यानी बिल्ला के बारे में बताया गया है। और मैकियावेली एक प्रकार की जो है बिल्ली का नाम है, जो पोएट कहते हैं कि बहुत बड़ा अपराधी है, जो मतलब कानून से है ना चुनौती देता है। और जो लंदन पुलिस का जो मुख्यालय है उसकी यह जो है परेशानी बन चुका है, ठीक है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे एंड लॉ, ही इज द प्रेफरमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वायर डिसअपियर, फॉर व्हेन दे reached the scene of crimes मैकियावेली is not there। ये लाइन आपको हमेशा मिलेगा, मैकियावेली जब क्राइम हो जाता है तब वहाँ पे वह नहीं पाई जाती है। कैट के बारे में बोला गया कि वह मास्टर ऑफ क्रिमिनल, क्राइम जो होता है उसका वह मास्टर है, अपराधी है। और ये मतलब एक परेशानी बन चुका है स्कॉटलैंड यार्ड, जो लंदन पुलिस का मुख्यालय है उसके बारे में कहा गया है। और फ्लाइंग स्क्वायर, वो ऐसे उड़ता है उसके बारे में बताया गया है कि स्क्वायर और डिसअपियर, निराशा हो जाता है। वो मतलब क्राइम करने के बाद भी उसका एक्टिविटी जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है कैट, ठीक है। वह जो है तेजी से खोज लेता है कि क्राइम कहाँ करना है, क्या है, कैसे है। उसकी यह जो है निराशा है, यह जो है बिल्ली फॉर वेन कर रहा है कि जब वे लोग क्राइम के जो है गिनती गिन चुके रहते हैं, तब तक ये क्राइम करके भाग चुकी रहता है। तो मैकियावेली वहाँ पर मतलब नहीं पाया जाता है। ओ मैकियावेली इज नॉट देयर। यहाँ पे दिया गया है मैकियावेली देयर इज नो वंस लाइक मैकियावेली। ओ मैकियावेली तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, ठीक है। मैकियावेली तुम्हारे जैसा कोई नहीं है ना। चतुर यानी चालाक है ना, उसके बारे में कहा गया। उसने सारे जो है ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रोकन्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये बात इसलिए कहा गया है कि उसने सारे ह्यूमन यानी मानव जाति का जो लॉ होता है उसको भी तोड़ दिया हुआ है, ठीक है, कैट के बारे में। और किस प्रकार उछलता कूदता है उसके बारे में कहा गया है। और कह रहा है उसने ग्रेविटी का जो लॉ होता है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है, उसको भी वह तोड़ दिया। आप लोग मतलब पीछे वाले कक्षा में पढ़े होंगे कि गुरुत्वाकर्षण के नियम मतलब क्या है, उसको भी यह तोड़ दिया हुआ है।
तो होता क्या है गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो किसी भी वस्तु के ऊपरी में बराह बल का मतलब अपेक्षा उसमें जो फोर्स लगता है उसके बारे में उसमें हम लोग पढ़े थे। तो कह रहा है कि वह जो है ऊपर अगर चला जाता है तो मतलब नीचे आएगा, ऐसा होता है। कहता है कि उड़ती है तो पता चलता है कि कहा जाता है कि वह जो है नीचे आएगा ही नहीं, है ना, वह जो है ऊपर से ऊपर मतलब चलते रहेगा। उसने भी मतलब उस नियम को भी तोड़ दिया। उड़ने की जो ताकत है, जो शक्ति है, उसको मतलब ये जो है अफेक्टेड, ये उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि देखेंगे लाइन में इसमें दिया हुआ है कि हिज पावर ऑफ लेवेंटिस वुड मेक अ फकीर स्टेयर्स। फकीर मतलब होता है आप लोग समझ सकते हैं साधु संत, जो फकीर होता है उसके बारे में कहेंगे कि देखने में ऐसा लगेगा कि वह एक साधु संत फकीर है ना, हो जाएगा। जब आप मतलब क्राइम के जो है सीन पर जाते हैं तो मैक्टिविटी वहाँ नहीं पाई जाती है और बेसमेंट हवा में मतलब देखी जा सकती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, है ना, कि फिर भी वे सभी जो है किस प्रकार से अपनी जो है एक्टिविटीज़ को बरकरार रखते हैं कि फिर से बार बार मतलब कि वो काम करती है जब तक कि वह थक नहीं जाए। तो उसकी एक्टिविटीज़ भी ऐसी होती है जो गॉड ने उसे दिया है, जो उसकी एनर्जी है, जो पावर है ना। तो उसके बारे में कर रहे हैं, एक ह्यूमन के बारे में रिलेटेड है, बट एक क्रिमिनल मतलब एक बिल्ली बिलरा या बिल्ली को कहा गया है। ठीक है, एंड व्हेन यू टीच द स्किल्स ऑफ क्राइम्स मैक्टिविटी इज नॉट देयर। मान लीजिए कहीं भी अगर वहाँ पे क्राइम होता है तो मैक्टिविटी वहाँ पे नहीं पाई जाती है, वह भाग जाती है। इतना एक्टिविटी से भागती है कि वह जो है उसको कोई नहीं पकड़ पाता है कि वह मतलब क्राइम करके भागी हुई है। ठीक है, कभी कहना चाह रहे थे कि मैं बार बार कहता हूँ कि बिल्ली मतलब कि वहाँ नहीं मिलेगी। मैक्टिविटी एक जगह पर मतलब स्थित नहीं रहता है, वो क्राइम के बारे में सोचते रहता है और क्राइम करने के पीछे जो है वो अपना षड्यंत्र रचते रहता है। तो करें कि जिससे बहुत मतलब उसकी एक्टिविटीज़ को देखा जाए तो बहुत लंबी और पतली, किसी भी बिल्ली से मतलब बिल से वह घुस जाएगा, निकल जाएगा। आप उसे मतलब देख सकते हैं या उसे जानते होंगे ना। कवि का एक ऐसा माध्यम है कि आप उसे मतलब पहचान पाएंगे, है ना। तो कह रहा है कि अपने उसे मतलब देखा होगा, है ना। तो फॉर फकीर मतलब कि उसकी जो है आंखें धसी हुई है। एंड उसके बारे यू में सिक्स हिम इन द बेसमेंट, यू में लुक अप इन देयर एयर, है ना। उसे आप देख सकते हैं कहाँ, हवा में उछलते कूदते हुए। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैक्टिविटी इज नॉट देयर। ये कविता का लाइन था कि मैक्टिविटी वहाँ पे मतलब नहीं पाई जाती है। आई टेल एंड अदर स्टेंजा पढ़ते हैं मैक्टिविटी इज जिंजर कैट, ही इज वेरी टेल एंड थिन, यू वुड नाउ हिम इफ यू सॉ हिम, for his ears and sons in। तो सबसे पहले देखेंगे कि कवि बता रहे थे कि उसकी आंख जो है किस प्रकार है, धसी हुई है। मैक्टिविटी आईब्रो मतलब आंख के ऊपर, है ना, लाइन खींचा हुआ रहता है। तो हम लोग भी सोचते हैं तो माइंड मतलब माथा के ऊपर लाइन खींच जाता है। तो उसको बोले कि वह जो है सोच रही है ना। ये कैट के बारे में कहना कि गहरी सोच मतलब कर रहा है, चिंता कर रहा है ना। और फोर आइज एंड संकीन इन, तो कह रहा है कि उसके जो है मूछ जो है वह लंबे लंबे है,
उसके बारे में। एंड ही ब्रो इज डीपली लाइंस विथ टॉसेस हिज हेड इज हाईली डम्प्ड हिज कैट इज डस्ट फ्रॉम निगलेक्ट हिज विग्ड आर अनकम्बर्ड। अब आगे देखते हैं, वह कहता है कि वह जो है सर हिलाता है। तो इसमें लाइन है, he says him head from side a side within movements like a snake। किस प्रकार से? स्नैक प्रकार से। तो हम लोग देखते हैं, कहा हुआ है इसमें कि वह सर ऐसे हिलाता है एक साइड से दूसरे साइड में कि वह जो है जैसे कि सांप हिलाता है, ठीक है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफली एस्लीप, मतलब वह कहने का उनका मतलब है कि वो लगेगा आपको कि वो सोई हुई है लेकिन आधी हुई सोई रहती है। ही इज ऑलवेज विग्ड अवेड, तो उसकी जो एक्टिविटी है फुर्तीला होने के कारण उसको ये सब जो है प्राप्त है। वो कैसे, मतलब कि क्राइम पे मतलब कि वो जो फोकस करता है। और कैरी ऑन हम लोग जारी रखते हैं। हम लोग 20वां लाइन जो है उसको पढ़ेंगे। मैकिविटी देयर इज नो वंस लाइक मैकिविटी तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। फॉर ही इज फाइंड इन फिलनेस एसेप मॉन्स्टर ऑफ डिपर्टिविटी। कह रहा है कि वह जो है मॉन्स्टर की तरह कोई नहीं है, मतलब मैकिविटी की तरह कोई नहीं है। एक मतलब क्रिमिनल है मैकिविटी। जब बिल्ली के आकार का जो है बैठता है तो वह कैसा लगता है? राक्षस लगता है, भ्रष्टाचारी है ना। तो कह रहा है कि आप उसे मतलब मिले होंगे या फिर मैदान में आंगन में देखे होंगे या क्राइम सीन पर देखे होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि जब वह मैकिविटी नहीं पाई जाती है, ठीक है, तो बाहर से यू मे मीट हिम इन अ स्ट्रीट, you may see him in a square, but when a crime's discovered, then McAfee is not there। तो कहने का मतलब है कि वह किस प्रकार से आप उसको देखे होंगे, बाहर से अंदर आते हुए देखे होंगे, है ना। और कह रहा है कि वह जो है पेड़ के पास बैठा होगा या फिर क्राइम सीन को मतलब वह खोज रहा है, डिस्कवर कर रहा है और एक आकार में वह क्राइम करने की तैयारी में है। और वहाँ पे जब क्राइम ख़त्म होता है तो मैकिविटी इज़ नॉट देयर। बार बार ये लाइन कवि लिखे हैं कि मैकिविटी वहाँ पे नहीं पाई जाती है। ही इज़ आउटवर्डली रिस्पेक्टली दे से ही चीट्स एट कार्ड। कह रहा है वह जो है पेज पर भी धोखा दे देता है। और जहाँ पे मतलब कि पंजे का निशान, अंगूठा का निशान उसका जो लिया जाता है तो वह मैच ही नहीं करता है, ठीक है। फॉर हिज फुट पैंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी fields of Scotland, and when the leaders loads or the Gensworth case in refills। देखिए कह रहा है कि जब कोई भंडार लूटा जाता है या कोई खजाना लूटा जाता है तो कुछ ना कुछ निशानी छोड़ देता है जिससे पता चलता है कि वो ये किसका क्राइम है। तो मैकिविटी का यानी बिल्ली का क्राइम किया गया है ना। तो कह रहा है कि गहना जो जेवरात होता है वो लूटने की तैयारी में है। मिल्क अगर मिसिंग है तो आप समझ जाइए कि यह किसका काम है, तो ये मैकिविटी का काम है। यहाँ पे लाइन भी है, आप देख सकते हैं कि कहा है और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पिग्स व्हेन स्टूफेड और द मतलब ग्रीन हाउसेस ग्लासेस इज ब्रोकन। अगर कांच का गिलास टूटा है तो आप समझ जाइए ये क्राइम किसका है, तो बिल्ली का है। द टेल्स पार्ट रिपेयर एनी देयर इज द वुडन ऑफ द थिंग मैकिविटी इज नॉट देयर। तो कोई ना कोई जानवर किसी न किसी से डरता है, मनुष्य से डरता है, डॉग से डरता है,
तो उसी प्रकार से कहा गया कि ये सब क्राइम होता है तो बिल्ली, हम लोग समझ जाते हैं कि ये काम बिल्ली का ही है। ब्रेक डॉग्स मतलब ऐसा लगता है कि गला घोट करके मार दिया जाएगा, है ना। ऐसा लगता है कि वह उसको गला घोट करके मार दिया जाता है, जोर जोर से वह जो है सांस लेता है ना। तब भी एक आश्चर्य की बात है कि मैक्यूबिटी नहीं पाई जाती है। एंड यहाँ पे देखेंगे ये स्टेंजा में, एंड वेन द फॉरेन ऑफिस एंड, मतलब यहाँ तो है ही फॉरेन ऑफिस के बारे में भी कहा गया है कि उसके बारे में भी, दैट इज गॉन स्टेयर्स और द एडमिनिस्ट्रेट लूज सम प्लेस एंड ड्रिंक्स बाय द, देयर में be a sports paper in the hall or on their stairs, but useless to individual activities not there। ये कवि के जो है अपनी पालतू बिल्ली का नाम है मैक्यूबिटी, उसका नाम का वर्णन किया। यह बिल्ली बहुत ही चतुर है। यह मतलब कैसा था, आप पीछे भी पढ़े हैं कि लंबा पतली है और इसके पास एक ऐसी शक्ति है जो केवल महताओं के पास होता है। कह रहा है कि बिल्ली दूध पी जाने और जो है शीशे तोड़ देने से जैसी कोई अपराध करती है, और कह रहा है कि यह इतनी चतुर है कि यह जैसे कि कुछ जो है करती ही नहीं है, तुरंत वह जो है अपना देह झाड़ लेता है, साफ सुथरा हो जाता है, स्थान मतलब छोड़ देता है वहाँ से। और यह जो है एक सामान्य बिल्ली नहीं है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा तो लोग क्या समझेगा कि अरे यहाँ तो था, तुरंत वहाँ कैसे चला गया। उसकी एक्टिविटीज़ में चेंज आ जाता है और इसके जो है सभी कार्य जो है रहस्यमयपूर्ण, मतलब एक मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री जैसे होता है। ये घटना स्थल पर भी पकड़े मतलब नहीं जाते हैं। और यह अभी तक ये एक आश्चर्य बात है कि कवि कहते हैं कि स्वयं और अपनी ओर जो है आकर्षित करती है इनको कविता, जब ये सोचते हैं और कह रहे हैं कि कोई जो है दूसरी जो है बिल्ली कभी भी मतलब ये मैक्यूबिटी जैसा मतलब नहीं हो सकता। अब ये कोई सामान्य नहीं है। ये कविता एक प्रकार का आप कह सकते हैं हास्य मतलब हंसी टाइप का है और व्यंजक उपस्थिति को दर्शाता है। और भी हम लोग देखते हैं, एंड व्हेन द लॉस हैज बीन disclosed the escort service way, it must have been मैक्यूबिटी, but he is mile away। माइल अवे मतलब दूर भाग जाता है, 200 कोस दूर। You will be sure to find him rested or licking of his thumbs or engaged in doing complaint long devising sums। एक आश्चर्य की बात है, जब भी एक आवश्यक की बातें होती है जैसे मैक्यूबिटी, कोई क्राइम का बात होता है तो मैक्यूबिटी वहाँ पा ही नहीं जाता है। दूसरे देश वाले भी पता लगाते हैं, वो भी नहीं समझ पाते हैं, मैक्यूबिटी को प्रूव नहीं कर पाते, उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है और जांच पड़ताल में मैक्यूबिटी पाई ही नहीं जाती है। तो वो ऐसा लगता है कि वह जो है समझौता बिगड़ गया है और बाहर जो एडेड है नौसेना का जो सामान मतलब है वो भी मतलब ऐसा लगता है कि खो गया है। और चक्र चेक किया गया तो पेज पर भी मतलब कि उसका कोई निशान नहीं था। तो कहना कि वे उसके हाल ही में उसके जो है सीधी पर सर पे जो बाल होते हैं और जो सोचने समझने की क्षमता है उसके पास, एक्टिविटीज़ को तुरंत चेंज कर लेता है, तो उसको कोई क्रिमिनल जो है अपराधी नहीं मानता है। और कोई जांच पड़ताल में भी वे मतलब कारगर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता है जिसके कारण मैक्यूबिटी वहाँ पर मतलब नहीं पाई जाती है और उसको मतलब बंद करके नहीं रखा जा सकता है। और जब खुलासा भी होता है तो खुफिया विभाग जो होता है इसरो, ये सब
जब लूज होता है मतलब खुलासा होता है तो खुफिया विभाग भी जो होता है वो भी उसको नहीं पकड़ पाता है, और वह माइलों अभी बहुत ही दूर भाग चुका हुआ रहता है। और हम तो मतलब और सभी लोग मतलब श्योर हो जाएंगे कि तुम जो है अपने मतलब क्राइम करके आया हो, उसे पाओगे। मतलब देह हाथ पूरा साफ सुथरा कर लेता है, रेस्ट करते हुए, आराम करते हुए। तो ऐसा लगेगा कि वह गिनती करता है, हाथ पर नहीं होता उंगली 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, मतलब वह गिनती करना है उसको, तो वह गिनती करते रहता है क्राइम का। और कहीं अगर उसका सबूत हो उसको मिटाने की कोशिश करता है, साफ सुथरा करने की जीभ से कोशिश करता है। तुम उसे पाओगे कि जो उसकी एनर्जी है वो व्यक्त है, मतलब एकदम अभी भी है, वो अभी उतना दूर और भाग सकता है। गंभीर काम मतलब निगरानी करते रहता है। McVitie is not one like McVitie. There never was McVitie. Cat of such this foolish and suavity. He is always has an oblige and one or two spares at whatever time that deep look place McVitie is not there. आप पाओगे कि मैक्विटी के जैसा कोई नहीं है, नेवर, एक ऐसा मतलब कि नेवर मतलब कभी नहीं ऐसा मतलब हो सकता है कि मैक्विटी कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि मैक्विटी जैसा होगा। तो मैक्विटी जो है उसको मास्टर क्रिमिनल का उपाधि दिया गया है, और मास्टर बिल्ली मतलब मधुर और धूर्त बिल्ली के बारे में कहा गया है। और सेवेटी मतलब विनम्र होता है, उसके पास मतलब हमेशा मतलब साहस होती है। एंड जब वह मतलब कोई भी क्राइम करता है तो वह मतलब कि वहाँ पे वह उपस्थित नहीं होता, तुरंत भाग चलता है, जिससे लोग उसको पकड़ नहीं पाता है। लास्ट सीन जब हम लोग देखेंगे, एंड दे से डैट ऑल द कैट्स दोज विकेट डिपेट्स एंड विकेट्स weakness knows I meet यूजरली गाइड्स देखेंगे तो कहता है कि वे लोग कहते हैं कि पुलिस अभी भी बिल्ली जो है उसका जो मतलब काम है आम लोग मतलब जानते हैं कि जान चुके रहते हैं कि यह जो है बिल्ली का ही काम है। मैं मंजूरी और मतलब ये सहमति देते हैं, और मैं सब कहना मतलब ये चाहते हैं कि और नथिंग मतलब ये सारी बिल्लियाँ मतलब एक होता है ना बिल्लियों का समूह, उसके बारे में बताएं कि ये सब क्या है, एक एजेंट है, एक दलाल है। एंड आई मेंशन मतलब ये मेंशन भी करते हैं, और नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट्स हु ऑल द टाइम्स मतलब वो हमेशा तैयार रहते हैं अपने क्राइम को लेकर के, जस्ट कंट्रोल देयर्स ओपोनेंट्स। जो इनका है वो नेपोलियन बोनापार्ट, आप लोग पढ़े होंगे 10th में, नेपोलियंस ऑफ क्राइम्स। ये नेपोलियन से भी बहुत क्राइम जो करता है उसकी एक्टिविटीज और उससे भी तेज होती है। वही कह रहे थे मैं मंजूरी देता हूँ और मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि और नथिंग ये सारी बिल्ली ये सब क्या है, दलाल है। और उसे बिल्ली की जहाँ मतलब हमेशा वो पर्सन्स मतलब वो जो प्रशंसा करते हैं, कोई पराजित नहीं हो पाता है। और ये सारी उससे भी बड़ा नेपोलियन बोनापार्ट से भी बड़ा क्राइम करते हैं, और कोई जो है पराजित नहीं कर सकता है इसको, है ना। ये एक चैलेंजिंग रूप से दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। आप लोग हमारा वीडियो देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।